नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं प्रिंस उपाध्याय के घर में, इनके माताजी साथ में हैं। जो चीज़ें सामने आई हुई थी, प्रिंस उपाध्याय अपनी पत्नी पर, सपना उपाध्याय पे जो आरोप लगाए थे, उसका हमने काउंटर किया, जाकर के उनसे बातें करी। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारी भी कहानी सुनिए कि हम सुभाष यादव के साथ में क्यों आए, सारे चरित्र पर हमारे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने काउंटर किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें झूठ है, ये अपना बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ में दोनों बातें नहीं थी, अब दोनों बातें हैं, एक लड़की का पक्ष का भी है और लड़के का पक्ष का भी है। तो जानना चाहेंगे, आप लोग को पे पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग उनको टॉर्चर करते थे। आप पे आरोप लगा, उन्होंने कहा कि हमारी सास तो बहुत अच्छी थी, हमारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसके बाद फिर प्रिंस उपाध्याय जो उनको इतना मोटिवेट कर दिया, हमारे खिलाफ भड़का दिए कि वो भी हमसे नफरत करने लगे, वो भी हमें टॉर्चर करने लगे। क्यों करती थी आप टॉर्चर उन्हें? क्यों करती थी? आपकी बहू थी ना वो। वो भी अब इतना झूठ, तो भगवान से उनको डरना चाहिए। आदमी से ना डरे तो भगवान से डरना चाहिए। तो कोई झूठ तो नहीं ना बोलेगा कि हमको हमारे सास ससुर टॉर्चर कर रहे थे? हाँ, तो झूठ बोलेगा क्यों नहीं भाई। जब वो यहाँ से संबंध तोड़ करके वो दूसरे के साथ चली गई, तो आखिर कुछ ना कुछ तो ब्लेम लगाएगी ना, होते हुए ब्लेम तो ब्लेम लगाएगी। अगर इतनी वो सही है, सती सावित्री इतनी सही है, सच्ची है, तो आवे ना किसी भोलेनाथ के मंदिर पर आवे, वो भी हलफ उठाए, मैं भी हलफ उठाऊंगी। अब मेरा बेटा भी उठाएगा कि कितना उसके साथ टॉर्चर किया गया, कितना वो मारी गई, कितना पीटी गई, कितना उसको साथ प्रताड़ित किया गया, वो बताएगी ना। उसको हलफ उठा करके बतावे। वो टॉर्चर करने की बात ही में हमने अपना हाथ दिखाया, इस तरह से पत्ती से उनके हाथ में कट लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वही लोग हमको इतना मार रहे थे, पत्ती से हमारे पति ने काट दिया था, जिसमें आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। और पत्ती से कितना बड़ा धार लगा, और पत्ती से तो हमारे घर पत्ती का काम ही नहीं होता, तो कि कहाँ से पत्ती उसको चाकू मिली? से काटा होगा, ब्लेड से काटा होगा, पत्ती उनको आ गया अच्छा, होगा। तो ठीक है, वो जितना झूठ बोल रही है ना, ये तो बात है नहीं, ये सब तो हाथ में कट तो लगा है ना, वो क्यों लगाया आपको पता? वो तो जब आई तभी तो उसके पेट पे सज्जी चीरा पड़ा हुआ था, उसके हाथ में चीरा है, तो तभी तो दिखाना चाहिए घर पे हमारे। जब उसको चीरा लगा, ठीक, हम चाकू से काटे, तो उसको घर पे तुरंत दिखाना चाहिए, किसी और को दिखाना चाहिए, उसके अपने माँ बाप को दिखाना। आप लोग तो पकड़ के उनको मार रही थी ना, तो फिर किसको दिखाएंगे? 3 ही 4 लोग तो थे मारने पीटने में, सारे लोग घर के ही थे। लेकिन हम लोग तो नहीं मारे पीटे, तो नहीं ने कुछ भी। उसको तो आज तक हम लोग बता रहे, बेटा छोड़ करके आज तक उसका नाम भी जल्दी नहीं लिए थे। कोई बात है, ये सपना, ये बेटा यही काम कर दे, बेटा वही बात है। उसको हम लोग तो यही बोले, हम नहीं समझ पाए कि इतनी सातिर और इतनी जो बदचलन है कि हम लोगों को प्यार को वो समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वो नफ़रत के भाषा में पली थी। उसे नफ़रत का भाषा ही समझ में आता था, उसे प्यार का भाषा कभी देखी नहीं थी। वो खुद बोलती थी कि हम नफ़रत में पले थे, इसलिए हमें प्यार का भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। वो खुद उसके तो मारे थे, वो तो कह रही थी कि हमारे पापा ने हमें चौकी के गोड़ा से मारे हैं, मेरा हाथ नहीं उठता है, मेरी कमर नहीं, मैं झुक कर झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, मेरे पापा कोड़ा हमको मारे, पैर दिखाती। पूछा नहीं क्यों मारे? दिखाती थी। हमने पूछा कि क्यों मारे थे, कह रही थी कि मैं अपने भाई को मार रहे थे, बचाने के लिए गई, तभी हमको छत से उठाकर फेंक दिए। जब एसपी ऑफिस उसने नोटिस भेजी वहाँ, तो वहाँ क्यों नहीं दिखाई? जब वो डांटे बोले तो क्यों नहीं बताई कि हम लोगों को इतना बड़ा आरोप लगाई, दहेज प्रथा लगाई और सारी चीज़ें प्रताड़िता लगाई, तो क्यों नहीं तब दिखाई और बताई? वो ये भी कह रही थी कि मेरा सुभाष यादव से संबंध नहीं था, मैं पूरी शादी निभाने का प्रयास कर रही थी। आप लोगों के टॉर्चर की वजह से मैं एक दिन घर से निकली थी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। मैं कुएं में कूद गई थी और उसी कुएं में कूद करके वो मुझे बचाए थे। मैंने उनको गाली वगैरह भी दी, मारा भी, 2 थप्पड़ भी मारा। और उसके बाद मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों बचाया? मेरा ससुराल नहीं मेरा है और मेरे मायका भी कमज़ोर है, अब उस घर में नहीं जा सकती मैं। तो वो कहे कि ठीक है, मैं तुम्हारी अब रक्षा करूँगा, और वहीं पे वो तारनहार हो गए और वहीं पे वो रिश्ता मेरा ला करके मांग मेरा भर दिए। पहले से उसका रिश्ता नहीं था। तो आप लोग पहले से ही क्यों आरोप लगा रहे हैं कि पहले से उसका चक्कर चल रहा था?
पहले से उसकी साजिश रही होगी न, तब की सिंदूर तो मंदिर वही बगल में था। तो जब मंदिर में सिंदूर भरा था क्या कि जो जाते थे बजरंग बली तो जो है कि वो तो ब्रह्मचर्य है, वहाँ तो शादी होती नहीं, सिंदूर वहाँ रहता क्या है, सिंदूर सिर्फ भगवान हनुमान जी के ऊपर लगा रहता है, लोग चढ़ाते हैं, लगा रहता, वहाँ सिंदूर रखा नहीं रहता। किसी की शादी करने के लिए अनुमति नहीं होती हनुमान जी के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में होती, माता रानी के मंदिर में होती माता रानी का है, लेकिन गौरा जी का मंदिर था। लेकिन इन्हें अच्छा ये बताइए, जब वो कुएं में कूद गई तो कुएं में अगर तो ये भी कूद गया तो क्या कुएं में वो सिंदूर था, कुएं मांग भर दिया, और कैसे दोनों कूदे तो बाहर निकाल करके भीगी साड़ी थी, कहीं से लाए साड़ी उनको बदलवाए। अकेले निकाल कैसे लिए भाई। हाँ, अगर कुएं में कूद गई तो उसी पानी में, और कैसे उसी पानी में थप्पड़ मार दी, उसी पानी में उसको गाली दे दी, और उसी पानी में कैसे, और अकेले ही कूद के आप लोगों ने कभी देखा कि घर से निकली हूँ दूसरी साड़ी पहन करके वहाँ से आई हूँ दूसरी साड़ी ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो साड़ी पहन के जाती थी, हो सुबह होता था, कहीं वो हमारी ये छोटी बेटी को जगाती थी, कहीं ब्यूटी को कहती थी कि उठो उठो मैं साड़ी पहना दो, हमारी बेटियां उनको साड़ी पहनाती थी। साड़ी पहनने का ढंग नहीं था, हमारी लड़कियां साड़ी पहनाती थी, उसको पिन लगाती थी। हाँ, ये भी गलत है। हाथवा नहीं उठ रहा था, हमारा हाथवा नहीं उठ रहा था, हमारे पापा मार दिए थे, हमको हाथवा नहीं उठा, हाथ उठा नहीं पाती थी, कभी कुछ नहीं कर पाती थी। हाथवा पापा वो कसम खाकर बोले कि उसके बाप मारे थे कि हम मार खाई थी। यहाँ तो कभी वो डांट नहीं सुनी है, मार और गाली तो बहुत दूर है। ये तो भगवान उसका और हमारा, हम लोगों का न्याय तो भगवान करेगी। इंसान ने, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकती है, लेकिन भगवान नहीं, उसका हमारा उसका न्याय वहाँ होगा। ये वहाँ पे तो होगा ही। या कहती थी, उन्होंने कहा कि मेरे न्यूड वीडियो बनाते थे, आप भी इसी घर में रहती रही हूँ। कहाँ सोती थी आप? यहाँ पे उनका बेडरूम है, यहाँ सोते थे, उसका बेडरूम उस रूम में है। अच्छा, मतलब एक दीवार का ही अंतर है। हाँ, है ना। हाँ। तो कभी आपने इन लोगों के बीच में झगड़ा वगैरह सुना बातचीत के दौरान? हाँ, ये मारते रहे उनको, या फिर जो है कि कभी नींद में कभी वो चलते हुए सुबह में सुस्त दिखाई होती हो कि इन्होंने रात में, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि वो नींद या ड्रग्स की दवा देते थे, उसके बाद वो न्यूड वीडियो बनाते थे। कभी इसके बारे में उन्होंने आपसे बात की थी? हाँ, ये मैं सुनती थी कि जब मेरा बेटा जाता था रूम में तो ये चिल्लाती थी, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, अपने बेड पे, मेरा बेड है, मेरे बेड पे मत बैठो। यही चिल्ला चिल्ला कर कहते कि मेरे बेड पे मत बैठो। तो आप सुबह में पूछती थी कि कैसा क्यों बोल रही थी? अच्छा, इसके बाद जो है मेरे बेड पे मत बैठो, मुझसे आपने सुबह में कभी पूछा कि काहे ऐसा कहती? वो अपने बेड पे जाने ही नहीं देती, तो मैं पूछूं क्या? आप नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा पति है तो कहाँ रहेगा? तो इसके बाद नहीं, तो उसके बाद वो बोलती ही नहीं थी। और अच्छा ये बताइए, किसी को कोई दवा दे देगा नींद की, तो वो जो है कि कैसे वो रात में उसको दवा दे देगा, तो उसको जलील करेगा, तो 3 बजे रात को उठ के सुबह से आधो से 6 बजे तक वो कैसे बात करती थी, फिर 7 बजे। आपने कभी पकड़ा था उनका फ़ोन, कभी चेक किया था सुबह से आधो के साथ ही बात कर रही हैं वो तो कहती है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल इंटर वाले। अच्छा, फ़ोन तो वो तो कभी छूने ही नहीं देती थी। फ़ोन तो रात में सोती थी तो अपना लॉक कर देती थी, और जब दिन में अपने साथ हो लेती थी, और जब भी वो सोचती थी लैट्रिन जाती थी तब भी अपने कमर में खोस कर वो जाती थी। ये भी झूठ है, माँ लक्ष्मी बन रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ये बात। और इसके तो उसकी मोबाइल तो कोई छू नहीं सकता, किसी को पासवर्ड नहीं बताती थी। बनवाने के लिए हम लोग ले गए, बिगड़ा था तो कह रही थी कि उनसे बात कराना, हम बता देंगे, जो मिस्त्री हैं उनसे बात करें, उसको पासवर्ड बता करके तब बनवाई। तो घर वालों को तो नहीं बताई, उसका पासवर्ड तो नहीं कोई जानता था। हनीमून पे गए हुए थे, आप लोग को पता ही है, हनीमून पे लेके गए थे। उन्होंने कहा कि ये बिना टिकट के गए हुए थे, आपको पता था? अच्छा, ठीक है, हम तो ये नहीं जानते कि बिना टिकट का कोई यात्रा कर लेगा क्या, उसके पास पासपोर्ट बना हुआ था क्या कि बिना टिकट का यात्रा कर ली है। अब तो हम लोग आजमगढ़ जाते हैं तो, लेकिन कोई 1 रुपया किराया कम नहीं। ट्रेन का टिकट? अच्छा, ट्रेन का भी टिकट है, तो ट्रेन में भी हमेशा टीटीआई जांच करती है। अगर टीटीआई पकड़ लेगी जिसकी, उसकी ज़िंदगी रद्द हो जाएगी। ये बताइए, बिना टिकट का कोई यात्रा करेगा, तभी उतने दूर का, बंगलोर का। ये इतने नज़दीक तो नहीं है कि चलो ट्रेन से हम इस स्टेशन से उस स्टेशन पर उतर गए, नहीं टिकट लिए। अच्छा, जब वो एक बड़े बड़े
होटल में, बड़े बड़े ढाबा पे, अच्छे अच्छे जगह पे खाती थी, पीती थी, हंस हंस के वीडियो बनाती थी। तो उसको नहीं बताइए, वो बिना पैसा वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती थी, मतलब आईएएस बनना चाहती थी। आपसे उन्होंने कभी कहा था कि मम्मी हम तैयारी पढ़ना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? बीएड की बात कर रहे थे सब ने। अच्छा ये बताइए, जब बीए कंप्लीट नहीं हुआ तो बीएड आप कर लेंगी? नहीं। तो जब बीए उसका कंप्लीट है नहीं था तो बीएड कैसे कर लेंगे? उस पे भी हमारी लड़की उनको लाकर बुक दी कि ठीक है तुम्हें बीएड करना तो इसे बुक को पढ़ा करो, एंट्रेंस निकाल लो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बीए का पेपर दे लो। तो ये पहले ही छटक रही थी मुझे बीएड करना, मुझे ठीक है तुम बीएड करो। तो कैसे करोगी? जब बीए पास हो जाओगी तभी तो। और इसके तो हाई स्कूल में देखो तो नंबर वही है कि सिर्फ मेड़ डाकी है, इंटर का वही है। अब बीए का भगवान जाने कितना नंबर, पैसा दे देकर पास हुई है। पढ़ने में जितनी अच्छी है ना, जाकर और उसका टेस्ट ले लीजिएगा पढ़ाई का। उन्होंने कहा कि वो आईएएस की तैयारी करना चाहती थी, थोड़ा उधर भी देखिए, है ना, आईएएस की तैयारी भी करना चाहती थी वो, और आप उनको जो है कि पढ़ने नहीं दे रहे थे। आपको आपने कहा कि हम उनको पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर खुद काबिलियत थी, उनके वजह से थोड़ी काबिलियत है। तो आप कभी उनको रोके पढ़ने उड़ने के लिए? क्यों रोका आपने? हमने उनको कभी पढ़ने के लिए नहीं रोका। और उनके साथ अभी आपको पता था कि वो आईएएस बनना चाहती हैं, इंजीनियर, सिविल सर्विस की? हमसे कबो कहा था हम लायर बनब, कबो कहा था हम कलेक्टर बनब, तो कबो कहा था हम आईएएस बनब, कबो कहा था हम टीचर बनब। वनकर हम कबो कहा था हम कंपनी में काम करेंगे, एचआर बनेंगे। वनकर कबो आले भसवे हमने ना समझ में आए का बनल चाहते हैं। ये भगवान हैं, हम मत लगल कि मोदी होगी अब बनिए हैं। अच्छा, वो एक आरोप आप पे और भी लगाई हैं कि आप उनको ड्रग्स दे करके उनको उनकी न्यूड वीडियो बना करके ब्लैकमेल करते थे। आप क्यों करते थे ऐसा? हैं न्यूड वीडियो, ये बात बोल रही थी वो। ब्लैकमेल करने के लिए आपको? कोई अपनी पत्नी को ब्लैकमेल करता है क्या? ये बताइए। हम अगर अपने पत्नी को ब्लैकमेलिंग करेंगे या अपने पत्नी का मैं वायरल करूंगा तो वायरल करने के लिए नहीं, ब्लैकमेल करने के लिए तुम मेरे साथ ब्लैकमेल। हमारी भी बात सुनिए एक मिनट। अगर मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा, न्यूड वीडियो बनाऊंगा, तो उससे हमारी इज्जत जाएगी या उसकी इज्जत जाएगी? तो कुल कहिए ना कि देखा अपने मेहरुआ का नंगा फोटो यार और पूरा मीडिया के सामने ले आवत हमें, या मतलब वायरल करत हमें। तो वो आप पे आरोप क्यों लगा रही हैं फिर? अरे अब भाग गई है, छिनरपन कर ली है, तब अब आरोप तो लगाएगी ना। अपने बचने के लिए दुनिया बहुत जुगाड़ लगाती है, बस इतने जानिए। ठीक है, उनका नाम सपना उपाध्याय है। एक आरोप उन्होंने आप पे ये भी लगाया कि आप बिना टिकट के उनको सफ़र करवा रहे थे। 2 दिन तक वो बिना खाए पिए स्टेशन पर उन्हें रात गुजारी। ठीक है मैम, हम कहता हूँ एक दिन आप हमारे साथ चलिए, आप भी बेंगलोर में चलिए 2 दिन, तो आप एक दिन बिना खाए पिए बिता लीजिए, मैं मान लूँ। और ये 1 घंटा ना टिकट वाले खड़ा हुआ दिए टीटी, ना कैसे छोड़ डाला टीटी वाला। टीटी वाला अगर ये हाल जानता ना कि बिना टिकट के बैठे हैं ना, तो नीचे में नहीं उतारता, कहीं कहीं आरपीएफ वाले वहीं खड़े रहते हैं, तुरंत पकड़वा देते हैं सब। ठीक है, ये जो उनको धक्का दिया था किसी तरह वो बची थी, वरना ट्रेन के नीचे आ जाती शायद। कभी ये पुलिस वाले कर ही नहीं सकते। पुलिस वाले आपने धक्का दिया? अरे हाँ, टीटी ने धक्का दिया था। वो बोले टीटी वाले ने, टीटी वाले कभी धक्का देंगे कि किसी का जान बचाएंगे या ठेल देंगे कि मर जाओ? ये बताइए, इतने कर सकते हैं स्टेशन पे फेंकने के लिए ताकि आप उतरिए गाड़ी से, क्योंकि बिना टिकट का वास्तव में वो कहते उतर जाइए आप, है ना। तो हो सकता है उन्होंने किया हो, आप बचाव। कोई बात नहीं मैम, हम टिकट कटवाए थे, हम बेंगलोर नहीं ले गए थे। भगवान भोलेनाथ जी कसम खाए कहते हैं, न बेंगलोर ना ले गया नहीं है, न अहमदाबाद ले गया नहीं है। भोलेनाथ जी कसम खा कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं कसम भोलेनाथ का खाता हूँ। यहाँ से ना पूछल गल कि हम तो आले बेंगलोर तो गए ना है ना। फोटो वीडियो भी बनाई हुई थी उन्होंने कहा। वीडियो बनौले तो वीडियो कहा है दिखावे चाहतल कि ना? हाँ, आपने डिलीट कर दी उनकी? अच्छा, हम डिलीट कर दें? बार मैडम जी आप अहमदाबाद की फोटो मांगी इनसे। हाँ, आपके पास अहमदाबाद की फ़ोटो है? अहमदाबाद वाले सर से मैं बात करा देता हूँ कि मैं अहमदाबाद इनको ले गया था। एक दिन वो घूमी टहरी थी हैं, उसके बाद इनका मतलब टूनू मनाली का मतलब रिएक्शन था कि चला जाए मनाली के लिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग जाने वाले थे, तो वहाँ का हम लोग का कैंसिल हो गया था। इसके बाद हम लोग मुंबई क्या है, मुंबई वहाँ पे ले गए थे बैंड स्टैंड घुमाने के लिए। वहाँ का प्रसिद्ध है, दादर ले गए थे। यहाँ इधर 2-3 जगह हम खुद जानते हैं। ये नहीं इतना मालूम है कि बेंगलोर में कौन स्टेशन वाला नौवा है ना मालूम है।
इनको पुल लिए बेंगलोर का स्टेशन क्या दूसरी चीज ये जो उन्होंने कही है कि वो कुएं में कूद गई थी, उस टाइम आप भी साथ में काम करते थे, तो आप कहाँ थे? अरे हम कहाँ थे, कुएं वाली तो बात गलत है। वो आकर हमारे सामने हनुमान जी का कसम खा लें, भोलेनाथ जी का कसम खा लें, मैं मान लूँगा कि हाँ कुआं में कूदे होंगे। सुभाष यादव कूदल हुई हैं, सुभाष यादव ये कूदल हुई हैं, कूद के वही बचाए बोला थे कि सुभाष यादव कूदे थे, तो ऊपर से हनुमान जी आल हुए, चुरकिया पकड़ के दोनों जन को बहरमा कह दल हुई हैं। खाली सपना रहना है, वो रहना है, और कोई नहीं देखा उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को कोई नहीं देखता है। हाँ, वो लोग सुनसान एरिया में रहा होगा। लोग जब कूद गए हुए हैं तो ओकर बाद ऊपर से हनुमान जी आल हुए हैं, दोनों जन को चुरकी पकड़ के बाहर निकाल डाले हुए हैं। अब बगलिया में मंदिरों रहा है, हनुमान जी के मंदिर पर शादी हो जाला। ये जान लिया हनुमान जी के मंदिर पे किसी का शादी हुआ है कि इन्हीं का हो जाएगा, ये बताइए। गौरा जी का भी था, गौरा जी का भी था, तो चले गौरा जी के सामने वो कसम खा लें कि हम वहाँ पे मैं गौरा जी के मंदिर में सारे साल पूरा झूठ है, मैं पूरी दुनिया वो उन्होंने कहा कि आप उन पे शोषण करते थे, शारीरिक शोषण भी करते थे, मानसिक शोषण भी करते थे। वो पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी आपसे, सुसाइड करना चाहती थी, ऐसा उनकी ज़िंदगी में वो मोड़ आ गया था कि वो अब जीना नहीं चाहती थी। उस टाइम पे वो एक मसीहा के रूप में आए हुए थे। सुनिए हमारे कहने का मतलब है जो शारीरिक शोषण का है, कुछ ऐसी कुछ बात नहीं था। वरना यक्का रहा कहता नहीं है कि अपन माई बहन छोड़ा हमरे संगे चला भाग चला हुआ हो दिना है, कहाँ बताओ नहीं, कहीं जहाँ नौकरिया करा वहीं रह जाए और कुल पैसा हमें देवल करा, अपने मम्मी के 2-4 हज़ार रुपये हर महीना के भेज देवल करा, यह कुल अपन कहर सुना था। वो दहेज का आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं आप दहेज उनसे मांगते थे। अब वो दहेज का आरोप तो कुल लड़की लगा मैंने, दहेज का आरोप कोर्ट में चले जाए। और हम सभी लड़कियों के लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी लड़कियां हैं ना इनकी तरह, कितने लड़कों का जीवन बर्बाद करके रख दी हैं। सभी लड़कियां हैं, कितनी अच्छी लड़कियां जाकर घर को अपना स्वर्ग से मंदिर बना दी हैं, ये बताइए। लेकिन उनका हाथ तो देखा हमने कि पत्ती से कटा हुआ था, वो आपने काटा था या उन्होंने खुद काटा हुआ था? वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में काटी थी हाथ। कसम वो कौनो रुद्रवा नाम का लड़का से प्यार करत नहीं है, तो करे बाद वो कहला कि हम तो ऐसे ना प्यार करब, तो करे चक्कर में हाथ काट डाले रहनी हमसे, बल्कि बतौलहू रहनी, अगर हम रिकॉर्डिंग रख ले सुनैबो करे। और कहा है कि वो कसम खाए ले भोलेनाथ जी के मंदिर पे आए के कि हम भोलेनाथ जी कसम खाए कहते कि उनका मैंने हाथ नहीं कटिंग किया था। रामचंद्र जी का कसम खा कर रहा मैंने उनका हाथ। आप कसम खा रहे हैं, वो पूरा भावुक होकर बता रही थी और कह रही थी कि मैं लखनऊ की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और मेरे साथ वो अत्याचार करते थे, टॉर्चर करते थे। रामचंद्र जी का मैं झूठी कसम खाऊंगा, ये बताइए। भोलेनाथ जी का जो पूरी दुनिया, हाँ ये बताइए, हम कसम खाऊंगा झूठ है? जो रामचंद्र जी हमारा सहारा बने हुए हैं आज के समय में, उनका मैं कसम। आप लोगों की जिंदगी में सुभाष यादव कब आए? आप लोगों के जल मिशन में क्यों आए? वो वही वजह थी जो कूदने वाली थी, या फिर पहले दिन से ही आ गए थे? अब क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम है। अब ये आपने कब ऑब्जर्व किया कि ये तो कुएं वाला बात खत्म कर दे, कुआं में कूदलना है, ये ठीक है। वो कुआं में कूदी है तो आकर कहीं जगह कसम खा लें, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये लोग तुरंत काउंटर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जाने और वो जाने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करके उसको हम जज करते हैं। आप भी अपने स्व विवेक से जज करिएगा कि किसकी गलती है, इनकी गलती है, ये टॉर्चर ज़्यादा करते थे, या उनकी गलती है कि उनको जो है कि किसी और में इंटरेस्ट आ गया था। ये तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि हमारे साथ में भी किए थे। सुनिए, वो जातिवादी ये किए थे कि मैं इसके पहले मैं यादव लोग को तुच्छ समझता था, मैं इज्जत नहीं करता था। आज मैं जब से शादी हो गई तब से मैं इज्जत, यादव को नहीं, ड्राइवर्स को। हाँ ड्राइवर, क्या ड्राइवर इंसान नहीं होता है? ड्राइवर इंसान नहीं होता है, या यादव इंसान नहीं होता है, या चमार इंसान नहीं होता है, या मियाँ इंसान नहीं होता है, ये बताइए। हम तो इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, भूइयाँ सब हमारे लिए भाई हैं। सबका मतलब सबका खून एक जैसा है। ये तो धरती पे सबका जात बन गया, तुम पंडित हो, भूइयाँ हो। हम इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। ये तो सही उन्होंने कहा। कुछ चीज़ें होती है वो स्व विवेक की होती है, तो मैंने कहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोनों पक्ष हमने दिखाया है, उनसे भी बातें करिए और इनसे भी बातें करिए कि इनका क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।